शुरू कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो, जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माता, भक्तामर स्तोत्र की हम विवेचना कर रहे हैं। जैन धर्म के अंदर में भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा है जो एक एक सूत्र के अंदर में एक एक गुणों को प्रकट किया जा रहा है। जैसे हमने पहले से प्रारंभ किया, हमारा जो सूत्र पहला वाला जो था कि भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रबाण मुद्योत्तकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनाना। यहाँ पर पहले भगवान के चरणों में वंदना की गई है और वंदना के बाद में दूसरे श्लोक के अंदर में स्तुति, और स्तुति के बाद जब हम आगे चले तो एक बाल्य अवस्था की जो बताया, जहां पर बुद्धि से परे की एक बात हुई कि बच्चा जो होता है, बालक होता है, वो बुद्धि से परे की बात करता है, क्योंकि उसके दिमाग की बुद्धि उस समय नहीं होती उस समय। तो वो समर्पण भाव से भगवान की स्तुति करता है। और चौथे के अंदर हमने देखा जहां पर अपने सामर्थ्य, शक्ति का सामर्थ्य प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो शक्ति का सामर्थ्य भी जो है वो बुद्धिमानी से नहीं हो सकता है। तो वो बुद्धि के द्वारा बढ़ने का प्रयास किया है। अब हम 5वें श्लोक पे जा रहे हैं, जहां पंचम सूत्र के अंदर में यहाँ पर स्तोत्र के अंदर बताया गया है भगवान का, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्य विचार्य मृगो मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। तो यहाँ पर स्तोत्र के अंदर में कहा गया है, हे मुनिजनों के आराध्य देव। हर सूत्र के अंदर में, हर स्तोत्र के अंदर में भगवान को अलग अलग रूप में संबोधित किया जा रहा है, आदिनाथ भगवान को, कि हे मुनिजनों के आराध्य देव। यदि भी आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं, अनंत गुणों को कभी शब्दों में कहा नहीं जा सकता है, समर्थ हूं, फिर भी भक्तिवश होकर मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। फिर भी मैं भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, यानी कि अभी भी जो ये है कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, चाहे मैं बालक स्वरूप हूं, चाहे मेरे में अभी तक कुछ समझ नहीं है, फिर मैंने आपको वंदना की है, स्तुति की है, और मैं अपनी बौद्धिक कौशल्य से या सामर्थ्य से जो भी प्रयास करूं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपसे स्तुति जरूर करूंगा। जैसे दुर्बल हिरणी वात्सल्यवश अपने शिशु की रक्षा के लिए आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। कैसे कैसे करूंगा कि जैसे सिंह जब हिरण के बच्चे पर शिकार के लिए झपटता है, तब हिरणी क्या करती है, उस सिंह से लड़ने के लिए आगे आ जाती है।
अपने बच्चे के बचाव के लिए वो हिरनी जो है वो आगे आ जाती है और उस सिंह को भगाने के लिए उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब कहाँ सिंह और कहाँ हिरनी, फिर भी वो उसके साथ लड़ने के लिए आतुर हो जाती है। तो ऐसा कौन सी चीज है जो ऐसे कौन सी इसके पास में ये आ गई कि वो उस समय में एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो इस स्तोत्र के अंदर में जो समझा गया है उसका हम विवेचन अब थोड़ा सा करेंगे कि आखिर में स्तोत्र के अंदर में क्या समझाया गया है और इसके पीछे का हार्ट क्या है। तो भगवान की स्तुति करने में पहले तो इन्होंने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग किया। लेकिन बुद्धि जब है उसकी भी तो एक सीमा है, बुद्धि की भी तो एक सीमा है। बुद्धि भी जो है हर जगह पे नहीं चलती है। बुद्धि से आगे हमारा होता है भाव। अभी हम धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। तो भाव के लेवल पर आज की बात जो है चल रही है। तो भाव को हम एक शब्दों में कहते हैं संवेग। तो बुद्धि जो है वो तो एक सीमा तक ही कार्य कर सकती है। बुद्धि संपूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो किसका पार्ट है, बुद्धि जो है वो मन का एक पार्ट है। बुद्धि पौद्गलिक होती है और भाव जो होता है वो पौद्गलिक नहीं है। तो दोनों में फर्क है। बुद्धि और भाव को एक मानोगे तो दोनों फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि जो है, मन जो है, ये पौद्गलिक स्थिति की अवस्था का नाम है। जैसे हम मन वचन और काया बोलते हैं, किसके साथ संबंध है, वो शरीर के साथ संबंध है उसका, यानी कि वो पौद्गलिक अवस्था है। और भाव जो है वो पौद्गलिक नहीं है। वो किसका है, वो तो आत्मा की अवस्था का एक नाम ही भाव है। आत्मा की एक अवस्था का नाम भाव है। तो अब यहां पर जो है सारा खेल बदल रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आखिर में बुद्धि तो पराजित हो जाती है, लेकिन भाव जो है, सम्यक जो है, वो ऐसे है कि उसको पराजित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सम्यक नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। भाव हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, ईर्ष्या, ये सारे क्या है, ये नेगेटिव भाव है। और दूसरे उसकी उसकी अगेंस्ट में जो होते हैं सारे प्रेम, मैत्री, सरलता, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, ये सारे जो शब्द जो इस रूप में है वो सारे के सारे पॉजिटिव भाव के हैं। तो हम जितने भी भगवान के गुणगान में प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव भावों का को प्रकट करते हैं। जो गुण बताते हैं हम भगवान के अंदर में, वो गुणों को भी हम देखेंगे तो वो सारे के सारे पॉजिटिव भाव है। तो यहाँ पर बुद्धि द्वारा संचालित होता है, लेकिन बुद्धि जो है एक सीमा तक काम करने के बाद में सम्यक काम करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जब हिरण के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण बुद्धि का नहीं है। यहाँ से बुद्धि बल से नहीं सोचा जाता है कि अरे मैं इस सिंह के बुद्धि से लड़ने जाओगे तो फिर आप लड़ ही नहीं पाओगे। क्यों कि कहाँ सिंह और कहाँ हिरण, दोनों की तुलना तो देखो, दोनों की तुलना ही नहीं बैठती। मैच ही नहीं खाता किसी भी रूप में। तो जब दोनों मैच ही नहीं खाता है तो आप कैसे इसको करोगे। तो बुद्धि से ये समझने वाली चीज नहीं है। बुद्धि से सोचने जाओगे तो यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि की एक सीमा हो गई। तो इसलिए बुद्धि से आगे चलकर इन्होंने जो बात को कहा गया है कि वहां बुद्धि मंद पड़ जाती है, वहां बुद्धि प्रबलता काम नहीं आती है। तो आचार्य मानतुंग ने जो यहाँ पर जो अब ये किया है, स्तुति की है, तो यानी कि मेरी बुद्धि तो अल्प है। मैं जो ज्ञानी पुरुष है, शुद्ध ज्ञानी पुरुष है, उसके सामने मैं अट्टहास का पात्र बन सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बुद्धि अल्पहास का पात्र बन सकती है। कभी कभी आप बुद्धि का ऐसा प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपके लोग, आपके ऊपर कई लोग हंसेंगे। तो यहाँ बुद्धि से परे किसको स्थान दिया, भक्ति।
सम्यक जो है वो भक्ति का एक स्थान नाम है। सम्यक का एक नाम जो है भक्ति है। तो उसके बल पर यहाँ पर अब स्तुति की जा रही है कि वो भक्ति को प्रबल बना रही है, क्योंकि बुद्धि जो है अब सम्यक जब जागृत होते हैं तो वहां बुद्धि गौण हो जाती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब एक की प्रधानता होती है तो दूसरा क्या होता है, गौण हो जाता है। जब आप गुस्से में आते हो तो उस समय आपका दूसरा सारा पक्ष जो गौण हो जाता है, तब सारा गौण हो जाएगा। आपके तो गुस्सा और प्रेम दोनों साथ में चल सकते हैं ना, नहीं हो सकता ऐसा। जब गुस्सा होगा तब गुस्से के रूप में ही रहेगा, जब प्रेम का जब काम होगा तब प्रेम का जब प्रधानता होती है, जब प्रबल होता है तब गुस्सा डाइल्यूट हो जाता है, पता नहीं चलता है, ओझल हो जाता है एक तरह से। तो हमारे जो सम्यक जो काम करते हैं वो सम्यक ऐसे काम करते हैं कि वो एक समय में एक ही सम्यक काम करता है, एक समय में दोनों सम्यक साथ में काम नहीं कर सकते हैं। और ये भगवान महावीर स्वामी का बहुत बड़ा ये है, ये सिद्धांत है, ध्यान रखना। एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, दो कार्य नहीं हो सकते। ये बड़ा सूक्ष्म बात है, इसमें बहुत सूक्ष्म बात है। एक समय में एक ही कार्य होगा आपका, दो नहीं होगा। जैसे मानो कि आप पानी में खड़े हो और ऊपर से तेज धूप पड़ रही है, तो आप आधी कमर तक तो पानी में हो और बाकी आधा शरीर आपका तेज धूप के ऊपर में। तो आप कहोगे नहीं, मेरे को तो दोनों अनुभव हो रहा है, ठंडे पानी का भी अनुभव हो रहा है और गर्मी का भी अनुभव हो रहा है। दोनों साथ में नहीं होते, एक समय में एक ही होता है। एक समय में हमेशा एक ही का अनुभव हो सकता है, दोनों का साथ में अनुभव नहीं हो सकता है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म का मतलब समझे, एक समय की जो बात कर रहा हूं। एक समय जैन धर्म में किसको कहा है, एक समय जैन धर्म में कहा है जब आप एक आंख को बंद करके खोल दिया, इतनी देर में असंख्य समय चला गया। कितना अनकाउंटेबल टाइम निकल गया। तो इसलिए जो एक समय जो है, मैंने कहा ना बहुत सूक्ष्म बात है ये। एक समय जो है वो तो इसको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। अभी तो विज्ञान की पकड़ में भी नहीं आया है वो तो, विज्ञान की पकड़ से भी परे है वो तो। जो भगवान ने जो बताया हुआ समय जो है वो तो अभी विज्ञान की पकड़ से भी बहुत दूर है। हम चाहे तो अभी सेकंड का भी 100वां भाग निकाल रहे, लेकिन वो भी उससे बहुत परे दूर है अभी तो। एक आंख बंद की और खोला इतनी देर में तो असंख्य समय चला गया। और एक आंख बंद करके खोला ने, इतनी देर में तो एक जीव यहां से मोक्ष में चला जाता है। कितनी देर में, कितना 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 राजलोक पार कर देता है। जैन धर्म के अंदर में 14 राजलोक बताया है, लेकिन मान के चलो कि 7वें राजलोक के हम पास में है मनुष्य, जो हमारा जो मध्य लोक जो है, तो 7 से लेकर दूसरे ऊपर 7 है ना। तो मान के चलो 8वें में है और 7 ऊपर और ऊपर 6 है। तो उतने को पार करने में कितना, एक आंख बंद की और खोला, इतनी देर में जीव वहां पहुंच गया। अब आप सोचोगे वो एक समय कैसा होगा, कैसा होगा वो। तो ये हमारे सोच से थोड़ा बहुत परे की बात है, क्योंकि विज्ञान मानता तो है कि समय की गति जो है बड़ी तेज है, बड़ी। अभी जो हम जो जो आकाश में जो चमकते हुए तारे दिखते हैं, रात को दिखते हैं, वो कहते हैं हजारों हजारों करोड़ों करोड़ वर्ष पहले का वो प्रकाश है जो अभी हम देख रहे हैं। करोड़ों वर्ष पहले वो चमका था, जो ब्लिंक किया था, वो ब्लिंक हम हजारों करोड़ों वर्ष के बाद हम उसको देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी हमारी बुद्धि से परे का विषय हो जाता है। तो इसको तो हमें भक्ति से, श्रद्धा से ही केवल स्वीकार करना होता है। तो यहाँ पर जो आचार्य मान तुम जो है वो बुद्धि से परे की अब बात कर रहे हैं कि बुद्धि को गौण करके किसकी कोटि में जा रहे, श्रद्धा की प्रबलता को बढ़ा रहे हैं। तो जब श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो भक्ति की अनुपात में न, यहाँ पर अब आमतौर पर सिंह सामने आता है तो दो चीजें बनती है, या तो आप लड़ो या भागो। या तो आप उसके साथ लड़ो या तो भागो, दो में से एक स्थिति बनती है। लेकिन आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, यहाँ तो मातृशक्ति है। और मातृशक्ति को आप जानते हो,
हमने हमेशा स्त्री को जो है शक्ति का प्रतीक माना है। शक्ति का प्रतीक जो माना गया है वो क्या है? स्त्री जो है बहुत बड़ा शक्ति का प्रतीक माना गया है। और वो भी फिर अपने बच्चे के प्रति का लगाव माँ का एक अलग ही होता है, वो एक अलग विशेषता वाला ही होता है। वो तो जो उस स्थिति के अंदर रहकर जो जिस सिचुएशन का सामना किया उन्हें, वो तो वही बता सकते हैं, बाकी हम नहीं बता सकते। सामान्य व्यक्ति तो इसमें बता ही नहीं सकता है, जो खास करके पुरुष वर्ग जो है वो इस स्थिति का अनुभव बता नहीं सकता है। लेकिन उस स्थिति के अंदर जब माँ होती है और माँ और अपने बच्चे के प्रति जब उसका लगाव होता है, तो वो जो है उसकी सामर्थ्यता जो है उस समय की ऐसी हो जाती है, ऐसी शक्ति प्रदान करती है अंदर से कि वो कई बार तो सिंह को ही भागना पड़ा है। ऐसी घटना भी देखी गई है, आपने डिस्कवरी चैनल में देखा है, कभी कभी देखा है कि सिंह को भी क्या करना पड़ा है, पूछ अपनी समेट कर भागना पड़ता है उसको भी। तो ये क्या है? ये मात्र शक्ति होती है, लेकिन ये कहां से आती है? भीतर की संवेग में से आती है। संवेग में से उस तरह की आती है कि वो उससे भी भिड़ जाती है। सामान्य रूप में तो हमें सिंह सामने देखकर हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है और हम सोचते हैं कि भागो यहाँ से, कैसे उसे बचकर भागो। क्यों? क्योंकि उससे लड़ने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ सामर्थ्य लड़ने की वाली बात नहीं, शक्ति वाली बात नहीं है। यहाँ तो वो है कि जब ऐसी कंडीशन है तो उसमें वो भक्ति यानी कि बच्चे के प्रति का उसका प्रेम जो है, वो प्रेम भाव की जो संवेग है वो इतना प्रबल हो जाता है कि उस समय वो सिंह को भी बढ़ाने का सामर्थ्य रखती है। तो इसीलिए यहाँ पर कसमकस की बाजी के अंदर में आचार्य मानतुंग कह रहे कि मैं बोले कि अब बुद्धि को परे रखकर किसको प्रधानता दे रहा हूं? अपने प्रेम रूपी संवेग का की प्रधानता है। क्यों? जैसे जिस प्रकार से हिरणी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सिंह से ही भिड़ जाते हैं, तो उसी रूप में मैं अब क्या कर रहा हूं? इतने बड़े ज्ञानी पुरुष जो जो ज्ञानी हो गए ना, उसके सामने तो मैं वैसे तो उपहास के पात्र हूं, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर अब बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हुए किसका? अपने संवेग यानी कि प्रेम से, अपने प्रेमवश होकर, प्रभु की भक्ति के प्रेमवश होकर मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं। जो मैंने बताया कि हमारे कर्म शास्त्र के हिसाब से, कर्म प्रकृति के हिसाब से देखते हैं, तो मैंने कहा कि एक समय में एक ही संवेग काम करता है, दो काम नहीं कर सकते हैं। तो उस बात को भी यहाँ पर जो विषय जिन्होंने विवेचन किया है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, उन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया है। हालांकि हमने भी उसी से ही सुना हुआ है और किया हुआ है, तो उस आधार पर ही मैंने आपको इस बात को पहले बताया। लेकिन ये बात पक्की है कि हमारा एक समय में एक ही कार्य होता है। जब एक समय में एक कर्म उदय में आता है तो उसमें दूसरे कर्म जो है गौण हो जाते हैं। तो इसलिए जिस समय जो कर्म की प्रधानता होती है वही कर्म जो उस समय वो कार्य करता है। तो ये सैद्धांतिक जो बातें हैं कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो कर्म के अलग अलग हमारे बताए गए हैं ना, कर्म को तोड़ने की प्रक्रिया में अलग अलग तरह की बताया, उदय, उद्दीर्ण, अवदोतन, अपवर्तन ना, निधति, निकासना है ना, ये सब सारी बहुत सारी चीज। लेकिन वो एक समय में एक ही चीज कार्य करेगी, दो चीज काम नहीं कर सकती है। ये नियम से चलता है। अगर इस चीज का अगर कोई खंडन करता है तो मैं मानता हूं कि वो जैन धर्म की सिद्धांत प्रणाली है, उससे वो अगेंस्ट में बात कर रहा है। उसके अगेंस्ट में जब बात करता है, जब उसके अगेंस्ट में बात करता है, तो आप जानते हैं भगवान महावीर स्वामी ने अपने जमाई को भी नहीं छोड़ा। जब जो जमाली जो था, भगवान महावीर स्वामी का जमाई था, उसने सिद्धांत की गलत सिद्धांत की प्ररूपना की, तो उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया और वो क्या हुआ? भगवान से भी अलग हो गया। आप सोचो, जबकि भगवान महावीर स्वामी का जमाई होते हुए भी भगवान महावीर स्वामी अलग हो गया फिर सिद्धांत को लेकर। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो सिद्धांत जो है जैसा है वैसा ही माना जाता है। तो वो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि एक समय में एक ही कार्य होता है, दो नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अभी तक हमारे को समय की जो सीमा जो है वो हमें पता ही नहीं है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं जब बता रहा हूँ कि एक आंख बंद की और खोला, शायद 1 सेकंड भी लगती है, लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर में भगवान कहते असंख्य समय चला गया। असंख्य का मतलब जिसको अनकाउंटेबल टाइम इज गॉन ऑलरेडी। तो ये बात समझनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है। इसको श्रद्धा से ही मानना चाहिए या भक्ति से ही मानने वाली बात है। इसके पर हमें उलझना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे चल रहे हैं हम इसमें। तो इसी के अंदर बाद में भी जैसे जब आदमी भय के सम्यक में रहता है तो भय के अंदर क्या 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 काम कर देता है, उसी इसकी बात है। जब क्रोध की अवस्था में आता है तो क्रोध में बहुत बहुत सारी चीज बनती है। शत्रुता की अवस्था आती है, लोभ की अवस्था भी आती है संवेग में ना। तो ये सब सारे जब जिस समय की जो प्रबलता होती है आदमी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये इस रूप में आचार्य मानतुंग यहाँ पर बता रहे कि उपहास का जो पात्र जो बनने की वजह मैं क्या करूं, अब अपने सामर्थ्य का बुद्धि को छोड़कर आगे बढ़ूं। तो हम कभी कभी कई बातें जो है ना केवल जरा सी कई बात सुनते हैं और हम क्या होते हैं, बैठे बैठे ही अपने आप में आवेग में संवेग में आ जाते हैं और संवेग से आवेग में आ जाते हैं। ये दो शब्द है, आवेग संवेग, दो शब्द का प्रयोग होता है। ज्यादातर बोलते हैं ना कि भाई आवेग और संवेग दो चीज है। तो संवेग का मतलब क्या है? संवेग का मतलब है कि अंदर में वो चीज उदय में आना, अंदर में आना। लेकिन आप उसको अंदर में ही उपशम भी कर सकते हैं और अंदर में नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो आवेग में आ जाता है तो क्या करता है, वो आपके फिजिकल बॉडी के उसका रिफ्लेक्शन आता है। जैसे आप गुस्से का अगर मानो संवेग अंदर में आया और वो गुस्से का संवेग आपका आवेग में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, आप बाहर में प्रकट हो जाएंगे, नहीं यानी कि आवेश में आ जाओगे। आवेश का मतलब आवेग और आवेश दो शब्द है। संवेग, आवेग और आवेश। आवेश का मतलब बाहर प्रकट हो जाना, वेग अंदर से आता है। संवेग का मतलब है अंदर का उठा हुआ एक स्पंदन। अंदर जो हमारी आत्मा से एक लहर चलती है, वो जब कर्मों के संपर्क में आती है, जब टकराती है तो वो लहर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो वेव्स बनती है और वेव्स बनती बनती ऐसी ऊंची नीची वेव्स हो जाती है। जैसे हम आप देखते होंगे, जैसे हम कभी कभी कार्डियो कराने जाते हैं तो कार्डियो वाले चेक करते हैं, आपके शरीर के ऊपर लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो एक आपके आप देखेंगे ग्राफ बनता है, ऊपर नीचे ग्राफ बनता है। और जितनी आपकी स्थिरता होगी हार्ट बीट की, वो उतनी लाइन जो है बहुत स्लो रूप में चलेगी, एकदम स्लो रूप में चलेगी। लेकिन जितना आपका हार्ट बीट जोर में काम करे तो ऊपर नीचे काम करने लग जाएगी ना। तो वो इसी रूप में ही है। हमारे अंदर भीतर के संवेग जो है वो इसी रूप में ही होते हैं। वो पहले आते हैं बिल्कुल स्मूथ रूप में आते हैं, लेकिन जैसे कर्म के संपर्क में आते हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है। तो तेज होने के साथ में फिर वो किस रूप में आ रहा है, वो चाहे अच्छे रूप में है या खराब रूप में है, वो जैसा होगा वो परिणाम देगा। क्रोध रूप में होगा तो क्रोध के रूप में, लोभ रूप में लोभ के रूप में, और श्रद्धा के रूप में होगा या भक्ति के रूप में होगा तो उस हिसाब से वो परिणाम देगा। या ज्ञान रूप में भी हो सकता है, दर्शन रूप में भी हो सकता है, समता के रूप में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे आ रहा है और आप उसको कैसे अपने बाहर आते हुए आप कैसे मैनेज करते हो। ये जो चीजें वो समझने वाली है कि कैसे इसको मैनेज हम कर सकते हैं। खैर ये तो अभी विषय ही बदल जाएगा, नहीं तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे भीतर से आने वाला संवेग जो है, अब ये आचार्य मानतुंग की जो स्थिति बनी है उस स्थिति के अंदर उन्होंने वंदना तो कर ली, स्तुति भी कर ली भगवान की, और फिर बाद में अपने आप को प्रकट भी किया कि मैं इस रूप में हूँ। बुद्धि के स्तर पर पहले अपने आप को परखने का प्रयास किया, सामर्थ्य के स्तर पर भी देखा, फिर बाद में लगा कि अब ये बुद्धि भी जो है एक सीमा से आगे काम नहीं आ सकती है। तो अब ये किसमें जा रहे हैं, अब भाव के अंदर में प्रवेश करके भगवान की भक्ति और श्रद्धा के द्वारा इसमें प्रकट कर रहे हैं। तो ये करने के साथ अब यहाँ समझाया गया है कि जैसे कभी कभी जो आपकी जो अंदर का संवेग जो होता है वो सामने वाला आदमी को कभी कभार प्रभावित कर देता है। सामने वाला आदमी क्या करता है, बड़ा जबरदस्त प्रभावित करता है। जैसे इसी रूप में एक हिरण का एग्जाम्पल दिया गया है कि
एक शिकारी शिकार के लिए हिरन पर बाण लगा रहा था, तो हिरन ने भी देख लिया कि ये शिकारी मार रहा है और उसको लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। तो हिरन ने क्या किया, उस शिकार के सामने सरेंडर कर दिया, वो सीधा सामने खड़ा हो गया। अब जब सामने एकदम खड़े हो जाते हैं तो शिकार के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? शिकार या तो साइड में से करे तो शिकार हो सकता है, लेकिन सामने जब खड़ा हो जाता है तो शिकार करना मुश्किल हो जाता है। अब हिरन और उस शिकार का संवाद हो रहा है। वो हिरन कह रहा है कि बोले कि आप ऐसे ऐसा करना, बोले कि आप मुझे मार दो, चाहे तो आप मेरा मांस भी ले लो, सब ले लो, लेकिन क्या करना, बोले कि जो मेरे जो स्तन है वो छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि वो मेरे 2 बच्चे जो है वो अभी तक घास खाना शुरू नहीं किया है, अभी तो 2 केवल दूध पीते ही है। तो ऐसा करना है कि बोले तुम चाहे तुम मुझे मार दो, चाहे मेरा शरीर ले लो, मेरा मांस भी ले, लेकिन मेरे स्तन छोड़ देना, ताकि मेरे बच्चे जो है अभी जिस दूध के आधार पर जो जी रहे हैं उनका दूध की पूर्ति हो जाए, क्योंकि अभी वो घास खाते हैं, घास खाते नहीं अभी, तो दूध पर ही जीते हैं। तो ये यहाँ पर शिकारी और हिरन का जो संवाद बताया जा रहा है, ये संवाद क्या है? ये संवाद ये बताता है कि आदमी चाहे तो अपने संवेग से, यानी कि अपने भावना से, प्रेम से सामने वाले के हृदय को परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है आदमी को। क्रूर से क्रूर आदमी भी उसको समझाने पर, उसके समझ में आने पर वो क्या कर सकता है, अपने मार्ग से वो मुड़ सकता है। ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। बड़े से बड़ा खूनी आदमी भी होता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। आज की भाषा में जिसको हम जेल कहते हैं, लेकिन हमारी पुरानी शुद्ध भाषा में इसको सुधार गृह कहते थे। उसको जेल नहीं नाम नहीं देते थे, जेल नाम तो आया ये सब जब ब्रिटिश आए और उन्होंने फिर जब अपना प्रचलन बढ़ा तो उन्होंने जेल शब्द दिया। लेकिन आज भी इंडिया में कई जगह पर आप देखना, जेल की जगह पे सुधार गृह लिखा है, कई जगह पर अभी भी सुधार गृह लिखा है। यानी कि बुरे से बुरा आदमी भी सुधर सकता है, इसलिए उसको जेल नहीं कहा गया है, उसको सुधार गृह कहा गया है। यानी कि आदमी को सुधरने का एक मौका दिया जाता है, उसको वहां पर रखकर, एकांत में रखकर उसको मौका दिया जाता है, आत्मचिंतन भी करे, वहां उसके पास काम भी करवाते हैं, उस काम के वजह उसको पैसा भी देते हैं और साथ में उसको सुधरने का मौका भी देते हैं, कि ताकि वो आदमी सुधर जाए। जो बुराई कभी कभी आदमी आवेग सम्वेग से आवेग उसमें आकर क्या कर देता है, कर देता है, लेकिन फिर भी उसको सुधरने का मौका देने का पूरा प्रावधान है। इसलिए उसको सुधार गृह में रखा जाता है, कि ताकि आदमी आत्मचिंतन करे, मनन करे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे और फिर वापस एक नए तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर उसका चाल चलन बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरह से व्यवहार होगा, तो उसको बहुत जल्दी से उसको रिहा भी किया जा सकता है। तो कई लोगों की आजीवन की सजा भी होती है, उसको कम की जा सकती है। और किसी को 10 साल की भी हो, अगर बिहेवियर अच्छा हो तो 2-3 साल में इसकी सजा खत्म कर दी जा सकती है। तो जीवन के अंदर सुधार के अवसर सबको ही है, हमें भी सबको मिला है। तो यहाँ जो हिरन के साथ में संवाद बताया शिकारी का, और कहते हो शिकारी के मन में भी ऐसा भाव आया कि मैं क्यों मारू ना, जिसके 2 बच्चे हो और उसको मैं कैसे मारू। तो ये भाव उसके परिवर्तित हुए और वो अपने शिकार को छोड़कर चला जाता है। तो जो सम्यक जो है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है। तो हम सम्यक्त्व के अंदर में सम्यक का महत्व बताया गया है, बड़ा विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है कि सम्यक किस रूप में काम करते हैं ना। हम कहते हैं ना भाई, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन वो सम्यक के रूप में बड़ा विस्तार करते हैं। तो ये बड़ा ही सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ विषय, पूरा बड़ा गहरा विषय है। तो यहाँ पर इस रूप में बताया। अब इस श्लोक से आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग 5 श्लोक के ऊपर हम जा रहे हैं। जिस मुझे समय की सीमा ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे को। हम 5 श्लोक के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लेकर इस विषय को यहाँ पर विराम देंगे। तो 5 श्लोक जो है
जिसके अंदर आचार्य मानतुंग स्तुति कर रहे हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मदो मधुरं विरोति तच्चामचारु कलिकानिकरे कहेतु। ये नंबर 6 नंबर का श्लोक है। यहाँ पर कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार वसंत ऋतु में आम की मंजरियों से उत्तेजित होकर कोकिल मधुर स्वर में क्रूजती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का संबल पाकर मैं अल्पज्ञ और विद्वानों के सामने उपहास पात्र होने पर भी आपकी स्तुति करने को वाचाल हो रहा हूं। अब भगवान से प्रार्थना हो रही है यहाँ पर कि बोले कि कितने ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कितने ज्ञानी पुरुष हो, है ना, चाहे वो फिर मेरी ठेकड़ी उड़ा दे, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे चाहे शुद्र समझ ले, मेरे पर उपवास कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी मैं आपके भक्ति के वश होकर, है ना, भक्ति के वश होकर मैं आपकी भक्ति जरूर करूंगा। जैसे कहा है कि कोयल जो होती है, जैसे ही वसंत ऋतु आती है और जब उसके ऊपर आम लगते हैं और आम खाने के बाद जब कोयल जब बोलती है तो इतना कोकिल कंठ से वो निकलता आवाज आती है और आपको सुनना ही बड़ा प्रिय लगता है, एकदम प्रिय सा लगता है। और झरमर झरमर बारिश हो रही हो और इसके पेड़ की टहनियों के बीच में छिपा हुआ कोयल जब बोलती है तो बड़ा ही मधुर सा लगता है, आदमी के कान को क्या करता है, वो आकर्षित करता है, बड़ा आकर्षित करता है। तो उसी रूप में यहाँ पर कहा है कि सुरीली आगे कोयल की तरह बोलने बाद में भले ही मैं अल्पज्ञानी हूं परंतु स्तुति करनी प्रेरणा तो मुझे स्तुति तो आपकी करनी ही है। मतलब विद्वानों के बीच में चाहे मैं अल्पज्ञ हूं, चाहे मैं कम बुद्धि वाला हूं, चाहे कैसे भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहे आपकी स्तुति बड़ी अच्छी करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आपकी स्तुति जरूर करूंगा, भक्ति जरूर करूंगा। तो अल्प ज्ञान का एक यहाँ पर सूत्र दिया गया है कि अल्पज्ञ होता है वो हर जीव के अंदर को ये तो पहले मानना ही नहीं चाहिए कि मैं अल्पज्ञ हूं, क्योंकि हर जीव के अंदर में हर एक प्रकार की विशेषता होती है। किसी में ज्ञान की विशेषता होती है, किसी में भक्ति की विशेषता होती है, किसी में श्रद्धा की विशेषता होती है, किसी में अलग अलग प्रकार की विशेषता हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि सबके अंदर एक जैसी विशेषता हो, ये जरूरी नहीं है। किसी में सेवा की विशेषता अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरह से वो सेवा कर पाते। तो हम किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से भगवान की स्तुति या सेवा करनी है। तो हम इस बात का विशेष ध्यान दें कि मुझे भगवान की स्तुति जो है वो करनी है। तो यहाँ पर बुद्धि और सम्यक की जो बात की गई है, तो बुद्धि के परे आगे जाकर, यानी कि बुद्धि की जो मर्यादा तो वो तो खत्म हो गई, अब तो यहाँ पर बुद्धि को हमने आगे पीछे छोड़ दिया। अब सम्यक जो है वो सम्यक के अंदर में जब आदमी आता है तो आदमी कभी कभार क्या है कि कुछ कई बार ऐसे काम कर देता है कि वो भूल जाता है कि मैंने क्या किया। तो यहाँ कहा कि कभी भी कोई सम्यक के वश होकर बोले कि जल्दी से कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना, उतावल नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा करने में कभी कभार क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर एक जो है महाकवि भारवी जो है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर में हो गए, महाकवि भारवी। तो भारवी जो है अपने जमाने बड़े महाकवि थे और बड़े अच्छे उनके संस्कृत के श्लोक बनाए हुए हैं।
तो उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को एक अंतिम शिक्षा दी और एक सूत्र दिया। उसको कहा कि देख मैं बेटा तेरे को एक श्लोक दे रहा हूं, कि जब तेरे को जब कठिनाई में हो तब बोले कि इस श्लोक को बोले कि तुम क्या करना, 1,00,000 मुद्रा में बेच देना। बोले कि कितनी मुद्रा में बेचना, 1,00,000। अब ये बेटे ने अपने पास में रख लिया। जीवन अब जब बाहर भी जब नहीं रहे तो उसके बाद में उसके बेटे का जीवन जो है बड़ा ही असमंजस रहा, बड़ा कठिनाइयों से घिरा रहा। तो उसने सोचा कि भी चलो मैं क्यों नहीं नगर में जाऊं, राजा के नगर में जाऊं और यहाँ वहां जाकर इस श्लोक को बेच दूं, ताकि कुछ मेरे पास धन आएगा तो मैं अपना जीवन आगे चला पाऊंगा। तो ये सोचकर वो राजा के वहां पर जो एक बाजार लगता था, उस बाजार के अंदर का नियम ये होता था कि अगर मानो कि जो भी बाजार में बेचने आता है उसका जिसका सामान बिक गया हो तो ठीक है, लेकिन जिसका सामान अगर मानो कि शाम होते हुए न बिका तो राजा का ऐसा आदेश था कि वो उसके पास जो भी सामान हो, जितने का भी हो, वो राज दरबार की तरफ से ले लिया जाए और उसको उसका मूल्य दे दिया जाए। अब ये लड़का वहां बेचने के लिए पहुंच गया। श्लोक उसने लगाया और साथ में नीचे लिखा कि इतनी प्राइस का श्लोक, 1,00,000 का मुद्रा का। लोग आते बात करते लेकिन कोई ले जाता नहीं था। ऐसे करते करते शाम हो गई, कोई नहीं आया, तो अब क्या करे। तो राज दरबार के जो आदमी थे वो उन्होंने उसको पूछा भाई कितने का, तो 1,00,000 का है। तो उसको पैसा देकर उस लोग ले लिया राजा के दरबार में। दूसरे पूछा गया भाई क्या हुआ, तो बोले कि ये जो श्लोक आया है बोले कि वो इतना महंगा आया है और वो भी इतना छोटा सा श्लोक है। बोले कि तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, बोले कि किसी को जरूरत होगी तो उसने उस हिसाब से बेचा होगा। तो राजा ने उसको अच्छी तरह से फ्रेम करा के अपने शयन कक्ष में लगा दिया, जहां पे सोने का जो उनका ये था उसके बराबर ऊपर में उसने लगा दिया। और उस श्लोक के अंदर में क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बता दूं, सहसा विदधि न क्रिया। इसका मतलब है कोई भी कार्य एकाएक नहीं करना चाहिए, यानी कि तुरंत नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्या होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। कोई भी कार्य के अंदर तुरंत गुस्से में आकर है ना कोई कार्य मत कर दो, क्योंकि कभी कभार गुस्से में किया हुआ कार्य जो है बड़ा हानिकारक हो जाता है। तो इस श्लोक का जो मतलब वो ये होता है कि सहसा विदधित न क्रिया, यानी कि उतावलपन से कोई भी कार्य तुरंत मत करो, थोड़ा सा ठहर जाओ। तो ये लिखा हुआ था। रोज राजा पढ़ता करता, लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद में राजा को जाना पड़ा, देश पर्यटन यात्रा पे जाना पड़ा, कई अलग अलग राज्यों के साथ में बातचीत करने के लिए। तो उनको वो गए तो उसमें आने में उसको काफी समय निकल गया, 5-10 साल तक निकल गया। राजा को पीछे राजा की व्यवस्था चल रही थी, उसको सब समाज से मिल रहे थे, लेकिन ऐसे करते करते लगभग 8-1 साल निकल गए होंगे। फिर राजा जब वापस लौटा तो उसने सोचा कि मैं इस बार राज दरबार में जाऊं तो सही, राजा नगर में तो जाऊं, लेकिन बोले कि मुझे नगर में जाना कैसे है, छुप के जाना है, कि मैं देखूं तो सही कि मैं इतने साल से बाहर था, नगर में कैसा है। तो वो रात को भेष बदल के नगर के अंदर घूमता हुआ अपने राज दरबार में जाने लगा। तो नगर में देखा तो उसको बड़ा संतुष्टि हुई कि भाई नगर में सब बहुत अच्छी तरह चल रहा है, मेरी उपस्थिति, मेरे पीछे के जो अनुचर थे या जितने भी जो कार्य करने वाले थे वो सब अच्छी तरह कार्य करे। वो करते करते फिर राजा गया कहाँ पर, महल में गया। और जब महल में गया तो महल में उसने फिर जाके देखा कि मैं जाऊं तो सही, मेरी रानी को सरप्राइज कर दूं। तो जाने लगे वहां पर। तो उसने झरोखे में से देखा पहले, तो रानी जो थी वो किसी पर पुरुष के साथ सोई हुई थी। उसने देखा, उसको क्या देखा कि किसी पर पुरुष के साथ में सोई हुई है। और जब देखा तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आया वो तो तलवार निकाल के रानी को जैसे मारने ही जा रहा था, लेकिन जो जैसे ही मार दिया तो ऊपर जो सामने लिखी हुई जो टट्टी थी, जो फ्रेम लगी हुई थी,
उस फ्रेम के अंदर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा श्लोक, और श्लोक पढ़ने के साथ में राजा का गुस्सा, जो आवेग, जो एक संवेग था, वो क्या हुआ, एक बार के लिए शांत पड़ा। एक बार के लिए शांत पड़ा, और शांत पड़ते ही उसको हुआ कि यार कहीं शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो वापस थोड़ा शांत पड़ा, तो इतनी देर में क्या हुआ, जो राजा की जो आहट रही, तो आहट से रानी की आंख खुल गई। तो रानी ने देखा कि तो बोले कौन है, तो बोले देखा तो उसको पता चला कि तो राजा है। राजा को देखकर बड़ा विस्मय में हुई और खड़ी हुई, और राजा को प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद में कहा कि अरे आप आगे, बोले कब आए, बोला आपने समाचार ही नहीं किया। लेकिन अभी राजा के आंखों में क्या था, अभी भी वो गुस्सा जो है वो राजा की भी आंखों में था। अभी भी क्रिया तो नहीं की उसने, लेकिन अभी भी गुस्सा उसकी आंखों में था। तो रानी देखकर समझ गई कि बोले राजा को क्यों गुस्सा आ रहा है। तो रानी ने कहा कि बोले बोले क्यों, आप ऐसे क्यों हो रहे। तो बोले कि ये कौन है तेरे साथ में। तो बोले ये कौन है, बोले आप जानते नहीं, बोले कि ये तो हमारी पुत्री है, बोले कि वसुमती। ये कौन है, हमारी पुत्री है वसुमती। बोले कल रात को बोले कि प्रोग्राम था, वो नाटक कर रही थी, नाटक के अंदर वो पुरुष का वेश में नाटक कर रही थी, और रात को थक गई थी, लेट हो गया, तो उसी कपड़े में सो गई, बोले कि वो। तो जब रानी ने उसको उठाया, उठाकर कहा कि बोले देख, बोले तेरे पिताजी आए। तो राजा को लगा कि बोले कि एक का मैंने इसका 1,00,000 दिया, शायद मेरे ख्याल से तो इसका 1 करोड़ दे तो भी कम है। जो श्लोक जो था, उस श्लोक के अंदर में जो लिखा था वो इतना महत्वपूर्ण था, छोटा सा श्लोक था, लेकिन उसका 1,00,000 क्या 1 करोड़ भी दे दे तो भी कम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलती कर देता तो शायद जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तो आदमी कभी कभी गुस्से में, आवेश में आकर है ना, ऐसे निर्णय ले लेता है, ऐसे काम कर देता है जो कभी भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों श्लोक जो है वो इसी संदर्भ में है। एक में प्रेम की प्रधानता है, दूसरे के अंदर में बताए कि आप जब उस की स्थिति में होते हैं, जैसे उपहास की स्थिति में पहुंच जाते हो, तो वहां पर आपको कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि संवेग तो अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छा होने के साथ में आपके अंदर में वो अंदर की भावना के ऊपर कंट्रोल करने का भी आपको ये होना चाहिए कि आप कैसे उस पर कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ होते हुए देर नहीं लगती है। तो ये भावना की जो प्रबलता जो होती है ना, वो भी कभी नुकसान करती है। संवेग की जो प्रबलता जो होती है वो नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव संवेग भी है और पॉजिटिव संवेग भी होते हैं। तो नेगेटिव संवेग की तरफ जाना नहीं है हमारे को, पॉजिटिव संवेग की तरफ में जाना है। तो आचार्य मानतुंग जो है यहाँ पर पॉजिटिव संकल्प संवेग की तरफ में बात इशारा कर रहे हैं कि मेरा जो संवेग जो है वो इतना प्रधानता हो गया है कि अब उसको कोई अट्टहास भी करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। क्यों? क्योंकि मुझे तो भगवान की स्तुति करनी है, मुझे भगवान की आराधना करनी है। तो उस आराधना करने के लिए ये सब बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, और ना तो दूसरी चीजों का कोई मतलब नहीं। इसलिए मुझे भगवान की स्तुति के अंदर लय होना है। तो ये 5वें और 6वें श्लोक के अंदर में बुद्धि का और इस दोनों का जो ये बताया है, दोनों के बीच का जो एक तरह से यूं कहे कि सामंजस्य क्या है वो बताने का प्रयास किया गया। तो बुद्धि को उसका समन्वय किया गया है कि बुद्धि और सम्यक का जो है क्या समन्वय हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बात के अंदर कही गई है। अब अगला जो विषय हमारा कल पर रहेगा वो इसी रूप में आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब स्तुति का मूल्य जो है वो समझने का आगे प्रयास किया गया है। तो जो 7वां और 8वां श्लोक है शायद इसी के अंदर अंतर्गत ही आएगा। हम दो श्लोक के ऊपर हम चल रहे हैं धीरे धीरे। तो कल हम इस पर आगे और बात करने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को यहीं पे विराम देंगे, मांगलिक करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अनंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उच्चानंद, नमो लोहिसप्पसाहूर्ण एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंपडमं हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लुगुतमा हंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगा और सगो कोई जे भवि प्राणी आदर क्षय अमृत अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम ने समरे सदा मनवांछित फल दातार भावे भावना भावे भावे दीजिए दान भावे धर्म आराधे पामे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ जी, सबको हम